साथियों, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक जो है हुमायूं। इनके बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स के साथ 35 MCQ डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आपको बता दें कि बाबर के बारे में भी आप सभी को फुल डिटेल में वीडियो दे चुके हैं। यदि जिसने बाबर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप सभी लोग जरूर देख लें, क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बस आप सभी को वीडियो के स्टार्ट से एंड तक रुकना होगा। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर। तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। तो आपको बता दें दोस्तों कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था और यह दूसरे नंबर के शासक थे मुगल साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में, 10 मार्च 1509 ईस्वी को आगरा में, 8 जून 1494 ईस्वी को कंधार में, या 24 फरवरी 1507 ईस्वी को अलवर में। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हुमायूं की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है गुलरुश, माहम बेगम, गुलवदन या दिलवर। तो हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नहीं था। दोस्तों आपको बताना है कि हुमायूं के भाइयों में इनके जो बाबर के 4 पुत्र थे उनमें हुमायूं एक था और इनके साथ इनके 3 भाई और थे। तो आपको बताना है कि इन 4 में से इनका भाई कौन नहीं था। ऑप्शन है उस्मान, कामरान, अस्करी या हिंदाल। तो इसका सही आंसर है उस्मान। उस्मान हुमायूं के भाइयों में से एक नहीं था। बाकी की है जो 3 है, उस्मान, कामरान, अस्करी और हिंदाल, यह 3 इनके भाई थे। अब आपको इनके बारे में भी बता दें, कामरान के बारे में कि ये जो कामरान इनके भाई थे, बाबर के कहे अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों को भी राज्य दे दिया था। तो कामरान को काबुल कंधार का राज्य दिया था। मिर्जा जो अस्करी हैं इन्हें संभल का राज्य दिया गया था। और जो मिर्जा हिंदाल हैं इनको अलवर मेवाड़ का राज्य दिया था। तो आप याद रखें कि अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि हुमायूं के जो भाई हैं कामरान, मिर्जा अस्करी और हिंदाल को कहाँ कहाँ का राज्य दिया था, तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किसने जब 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल कितने वर्ष की थी? ऑप्शन है नसरुद्दीन हुमायूं, अकबर, जहांगीर या बाबर। तो इसका सही आंसर है नसरुद्दीन हुमायूं। नसरुद्दीन हुमायूं ने कब आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को इन्होंने वहां का मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी यह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? ऑप्शन है मेहदी ख्वाजा, मिर्जा कमरान, मिर्जा अस्किल या मिर्जा हिंदाल। तो इसका सही आंसर है मेहदी ख्वाजा में से एक था जो हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था। ये इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो सबको नहीं पता रहते हैं। तो आपको ये जनरली क्वेश्चन ही होता है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो हुमायूं बनेगा। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद कौन था? तो मेहदी ख्वाजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है 1534 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में या 1536 ईस्वी में। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेराबंदी किया तो उस समय किले में कौन था? ऑप्शन है अफगान नायक शेर खां, विक्रमजीत सिंह, कीरत सिंह या बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर है जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेराबंदी किया था तो उस समय पर किले में अफगान नायक शेर खां वहां पर मौजूद थे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चुनार के किले का घेराबंद करते टाइम पर किले में कौन था, तो याद रखें आप कि
अफगान नायक शेर खां किले में मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ऑप्शन है कंधार, बदख्शा, मेवाड़ या अलवर। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दोहराइया के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन है शिवाजी को, महाराणा प्रताप को, शेरशाह को या महमूद को। तो दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने से महमूद लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? पहले नंबर आपको बता दें कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। अब किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन है हुमायूं और महाराणा प्रताप, हुमायूं और शिवाजी, हुमायूं और शेरशाह या हुमायूं और बहादुर शाह। तो चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। आपको इसके यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता दें कि शेर खां जीत गए, मतलब जो शेरशाह सूरी था वह शेर खां था पहले, इसका नाम क्या था? तो शेर खां जीत गया और युद्ध के बाद शेर खां को ही शेरशाह की उपाधि प्राप्त हुई थी। मतलब शेरशाह, जब इसका पहले क्या नाम था तो शेर खां था, लेकिन उपाधि इन्हें क्या मिली थी? तो शेरशाह मिली थी। और यह किस युद्ध में मिली थी? तो चौसा के युद्ध में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसकी डिटेल बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1540 में, 1538 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में या 1539 ईस्वी में। तो बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध भी इसे बोला जाता है। तो यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। आपको इसकी डिटेल बता दें कि बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह के बीच में हुआ था। यह युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। तो यह वही युद्ध था जिसके बाद शेरशाह को गद्दी से हटा दिया गया था और दिल्ली की गद्दी पर किसका राज्य हो गया था? तो सूर साम्राज्य शेरशाह सूरी ने वहां पर राज्य कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हुमायूं ने निकाय किसके साथ किया था? ऑप्शन है हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, चांद बीबी या शहजादी खानम। तो हुमायूं ने निकाय हमीदा बानो बेगम के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया गया था? ऑप्शन है चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, दौरा का युद्ध या सूरजगढ़ का युद्ध। तो इसका सही आंसर है बिलग्राम कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया था। तो जो बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध था यह कब हुआ था? तो यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और शेर खां ने यहाँ पर से आगरा और दिल्ली से हुमायूं से राज्य छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं और नसीब खां और तातर खां के बीच 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, मच्छीबारा का युद्ध या कालिंजर का युद्ध। तो हुमायूं और नसीब खां और तातर खां के बीच 1555 ईस्वी में मच्छीबारा का युद्ध हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है तो याद रखें कि यह किस किस के बीच में हुआ था। तो हुमायूं और नसीब खां और तातर खां के बीच में यह युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें हुमायूं की जीत हुई थी। अब मुगलों का अधिकार पंजाब पर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की पुनः स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? ऑप्शन है दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। तो मुगल काल की पुनः स्थापना सरहिंद के युद्ध के पश्चात हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसको परास्त किया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी को, फिरोज शाह सूरी को, सिकंदर शाह सूरी को या मोहम्मद आदिल शाह को। तो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को परास्त किया था और दिल्ली पर पुनः अपनी राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखें कि किस युद्ध के पश्चात? तो सरहिंद के युद्ध के पश्चात। और यह कब लड़ा गया था? तो यह 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसके बाद हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अपनी राज्य की स्थापना की थी। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में अफगान सेनापति सुल्तान सिकंदर सूर एवं मुगल सेनापति बैरम खां के बीच हुआ। मुगलों को विजय इसमें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन है 25 जुलाई 1955,
23 जुलाई 1955, 22 जुलाई 1955 या 25 जुलाई 1955, तो हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1955 पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने प्रथम बार बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां। तो इसका सही आंसर है हुमायूं। हुमायूं ने मुगल बादशाह ने प्रथम बार बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल बादशाह हुमायूं ही था। तो याद रखें कि अगर बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व भी पहली बार भारत ने हुमायूं ने किया था, और गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला भी प्रथम मुगल बादशाह हुमायूं ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दुर्ग का निर्माण हुमायूं ने करवाया था? सॉरी दोस्तों, यहाँ हुमायूं नहीं लिखा है, तो आप याद रखें कि कौन से दुर्ग का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। ऑप्शन है किला-ए कोहिना, दीन पनाह, दीवाने आम या दीवाने खास। तो इसका सही आंसर है दीन पनाह का जो दुर्ग है इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था। अब आपको इसकी डिटेल बता दें, बिल्कुल ध्यान से सुने कि दिल्ली के सबसे पुराने शहर इंद्रप्रस्थ की नींव पर मुगल शासक हुमायूं ने दीन पनाह नाम का एक शहर बसाया था, जिसे अब पुराना किला कहा जाता है। 1540 में शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया था, तब उसने इस किले का नाम शेरगढ़ रख दिया था। मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के लिए 1555 में दीन पनाह नामक दुर्ग की स्थापना की थी। यहाँ दोस्तों गलती से 1533 लिखा है, यहाँ पर 1555 ईस्वी में दीन पनाह नामक एक दुर्ग की स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया था? ऑप्शन है हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर है हुमायूं एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपने जीवन में 2 बार दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने बंगाल की गौड़ क्षेत्र का नाम क्या रखा था? ऑप्शन है दौलताबाद, जन्नताबाद, मुर्शिदाबाद या इनमें से कोई भी नहीं। तो हुमायूं ने बंगाल की गौड़ क्षेत्र का नाम जन्नताबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन है बाबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने या अकबर ने। तो चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है मिर्जा हैदर दौलत, जौहर, अब्दुल वाहिद या ख्वादमीर। तो इसका सही आंसर है ख्वादमीर विद्वान को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ऑप्शन है चांद बीबी ने, गुलबदन बेगम ने, रोशन आरा ने या मुमताज महल ने। तो हुमायूं नामा इनकी बेटी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। आपको बता दें कि गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूं नामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी किसके शासनकाल में था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर। तो शेरशाह सूरी हुमायूं के शासनकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मकबरों में कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल के पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है आगरा का इत्मादुल्ला का मकबरा, सिकंदर का अकबर का मकबरा, सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा या दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। तो इसका सही आंसर है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा एक बड़े उद्यानों के केंद्र में स्थित है और ताजमहल के पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि ताजमहल के पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है, ऐसा कौन सा मकबरा है, तो आप याद रखें कि दिल्ली का हुमायूं का मकबरा या ताजमहल के पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। ऑप्शन है चौसा का युद्ध, दौरा का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, यह पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है दौरा, चौसा, कन्नौज बिलग्राम या सरहिंद का युद्ध। तीसरे ऑप्शन है सरहिंद, दौरा, चौसा या कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। चौथे ऑप्शन है दौरा, चौसा, सरहिंद या कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। तो इसका सही आंसर है, यह सही क्रम में है, दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। आपको बता दें
दौरा या देवरा का युद्ध एक ही है, तो यह 1531 ईस्वी में लड़ा गया। यह हुमायूं के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था। इसके बाद आता है चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में लड़ा गया। तीसरा आता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया। और ये चौथा युद्ध आता है सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 15 मई 1540 ईस्वी में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया था। ऑप्शन है परगना में, सिंध में, बाजौर में या भीरा में। तो बिलग्राम कन्नौज का युद्ध में पराजय होने के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन सिंध में व्यतीत किया था। आपको बता दें कि यहाँ पर इन्होंने 15 साल अपने व्यतीत किए थे। तो और यहीं पे हमीदा बानो बेगम से इनके उत्तराधिकारी का जन्म हुआ था। कन्नौज के युद्ध में हराकर हुमायूं कुछ समय आगरा, लाहौर, सिंध में व्यतीत करते हुए ईरान जा पहुंचा और 1540 से 1555 मतलब 15 वर्षों तक यह घुमक्कड़ों की तरह जीवन यापन किया। और आपको यहाँ पर बता दें कि बहुत से कवियों ने लिखा है कि मुगल साम्राज्य में से एक हुमायूं ऐसा था। एक लाइन अगर पूछी जाती है तो वह लाइन है हुमायूं ने गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला रहा था। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कष्ट देखा जाए मुगल साम्राज्य में किस शासक को हुआ तो शासन करने में, तो वह था हुमायूं। क्योंकि हुमायूं को अपना राज्य सही ढंग से करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने युद्धों में बहुत पराजय मिली थी, जिसके कारण इन्होंने बहुत घुमक्कड़ों की तरह इन्हें घूमना पड़ा और अपना जीवन गिरते पड़ते चलाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है। ऑप्शन है तुजुक बाबरी, तारीख रशीदी, हुमायूंनामा या कानून हुमायूनी। तो इसका सही आंसर है कानून हुमायूनी समकालीन स्रोतों में से एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है। अब आपको यहाँ से बात एक और बता दें कि हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जिसे ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसीलिए यह शब्द है कि 7 दिन तक 7 रंगों के कपड़े पहनता था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि मुगल साम्राज्य में एक ऐसा शासक कौन था जो 7 दिन में 7 रंगों के कपड़े पहनता था, तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं एक ऐसा शासक था मुगल साम्राज्य का जो 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है याई के द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा, ख्याद मीर के द्वारा या निजामुद्दीन के द्वारा। तो कानून हुमायूनी ख्वाद मीर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन है गुलबदन बेगम ने, अकबर ने, हाजी बेगम ने या महामंगा ने। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। अब ये डिटेल ध्यान से सुनना। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए, यहाँ से एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि दोहरी गुंबद वाला मकबरा किसके लिए बनवाया गया था, तो हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे से हुआ था। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण कब हुई थी। ऑप्शन है जनवरी 1556 ईस्वी में, दिसंबर 1556 ईस्वी में, जुलाई 1557 ईस्वी में या जुलाई 1555 ईस्वी में। तो बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तक की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी और यह जनवरी 1556 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और यह हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं,
बाबर या जहांगीर? तो इसका सही आंसर है हुमायूं। मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसका जीवन का अंत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ पर आपको पीडीएफ हर रोज़ प्रोवाइड कर दी जाती है। जिसकी क्लास की वीडियो आती है वह वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाती है। दोस्तों अगर आपने बाबर की वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी लोग वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्जाम्स के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अकबर